हमारे पास कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 4 समांतर श्रेणी से जिसका प्रश्न वाल्यूम 2 है, उसका प्रश्न हमारा चौथे नंबर का है, जिसे इस क्रम में लिया गया है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर साल हर बार त्रैमासिक से लेकर पूरा वार्षिक पेपर तक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। हमारे पास प्रश्न कहता है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 एवं उनके वर्गों का योग 90 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है आपको प्रश्न में? दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 एवं उनके वर्गों का योग 90 है, तो मानेंगे इसमें क्या मानेंगे? माना वे दो संख्याएं x और y है जिनका समांतर माध्य 6 एवं उनके वर्गों का योग 90 है। तब अब हमारे पास दो संख्या क्या है? x और y है, जिनका समांतर माध्य क्या है? 6 है। तो क्या होगा हमारे समांतर माध्य x और y का समांतर माध्य क्या होगा? x प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना दे दिया? इसको 6 दे दिया है। अब इस दो को इधर गुणा कर देंगे, क्या होगा हमारे? x प्लस वाई बराबर 6 गुणा 2। 6 का पारा दो बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 6 गुणा 2, कितना होगा? 6 दूनी 12। यह आ गया x प्लस वाई का मान। इसको मानेंगे समीकरण 1। एवं क्या बोला है? उनके वर्गों का योग। प्रश्न में बोला है आपको क्या? उनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग मतलब किसका वर्ग? x का वर्ग और y का वर्ग का योग। योग कितना हमारे पास? 90 है। तो ये हो गया हमारा ना। अब आप लोग अच्छे से याद रखना, अगर किसी भी प्रश्न में आपको x प्लस वाई मालूम है तो दूसरा स्टेप हमारा रहेगा x गुणा वाई ज्ञात करना, और इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स वाई, ये हम लगाएंगे। क्लियर? जब भी आपको समीकरण में या प्रश्न में x प्लस वाई ज्ञात हो जाता है तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा आप लोग का? x गुणा वाई ज्ञात करना। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो यहां पर लगा देंगे फॉर्मूला हमारा, ठीक है? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास? 90 है, तो 90 कर दिए, चलो बराबर x प्लस वाई का मान कितना है हमारे पास? 12, तो 12 का वर्ग माइनस 2 गुणा x गुणा y का मान मालूम है क्या? नहीं मालूम है, इसे ज्ञात करना हमको, तो ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा हमारा? 90 बराबर। अब 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 को 2 बार आपस में गुणा करना। जब 12 का वर्ग निकालते हैं आपस में गुणा करके 2 बार, तो कितना निकलता है? ये 144। तो ये हो गया हमारा 144 2 गुणा x गुणा y, ये आ गया एक्स वाई का मान। तो क्या होगा हमारे? अब ये माइनस में 2 गुणा एक्स वाई, इसको इधर ले आओ आपको, ठीक है? माइनस में तो इधर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया 2 इंटू एक्स गुणा वाई बराबर 144 प्लस में 90, इसको इधर ले आओ, कितना हो गया? माइनस 90। अब 144 में 90 घट गया, कितना आ गया? 54 आ गया। यह आ गया 2 गुणा एक्स गुणा वाई। अब हमको एक्स गुणा वाई चाहिए, तो एक्स गुणा वाई को यही छोड़ दिए, बराबर क्या? 54 है। अब 2 गुणे में तो किसमें जाएगा? सामने वाले अंक के या बराबर वाले अंक के भाग में जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा? 54 को 2 से भाग करेंगे मतलब उसको आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 54 का 2 से भाग करने पर आधा करना होता है, तो कितना होगा हमारे? 27 हो जाएगा। ये आ गया एक्स गुणा वाई। जब हमको x प्लस वाई ज्ञात था तो हम क्या किए? x गुणा वाई भी ज्ञात कर लिए। अब तीसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा? x ऋण वाई का मान ज्ञात करना। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का बराबर, x माइनस वाई बराबर क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां पर देखिए आप लोग x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है? 12 है, तो रख दिया 12। वर्ग है तो वर्ग लगा दिए, 4 गुणा
एक्स दिया वाई का मान कितना निकाले हम 27, तो कितना होगा हमारे 27 हो गया। अब 12 का वर्ग करेंगे, मतलब 12 को दो बार आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे ये 144। अब 27 का पारा हम पढ़ेंगे 4 बार, तो 27 चौ कितना होता है 108, तो हो गया हमारा 108। जब 144 को 108 से घटाएंगे, 144 को 108 से घटाते हैं, ठीक है, या 144 में 108 घटा देंगे, कितना था हमारे पास 36 आता है। चलिए 36 किसका वर्ग बनता है 6 का वर्ग बनता है, तो 6 गुणा 6 हो गया। वर्गमूल के अंदर 6 दो बार आया, इसलिए कितनी बार लिखेंगे इसको हम एक बार। ये हो गया x माइनस वाई का मान होंगे समीकरण, इसको मानेंगे 2। अब पहला समीकरण जो हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर 12 है, और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 6 है, इसको मान लिया समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से x और y का मान निकालेंगे। तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि पहले समीकरण में प्लस y है, दूसरे समीकरण में क्या हमारा माइनस y है, तो जोड़ने पर क्या होगा y और y कैंसिल हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा, और जो x का मान निकलेगा उसको क्या कर देंगे हम समीकरण 1 में डालकर y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे अभी, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, अभी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, लेफ्ट साइड की मान को लेफ्ट साइड के मान से जोड़ना है, और राइट साइड के मान को राइट साइड के मान से जोड़ना है। लेफ्ट की वैल्यू को लेफ्ट से जोड़ना है, राइट की वैल्यू को राइट से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे ध्यान देंगे। तो समीकरण 1 में देखो लेफ्ट में क्या है x प्लस वाई है, तो लिख दिया x प्लस वाई। जोड़ना है तो बीच में जोड़ने का चिन्ह लगा दिए। और समीकरण 2 में देखो आप लेफ्ट में वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस वाई, तो x माइनस वाई होगी बराबर। अब समीकरण 1 में देखो राइट की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 लिख दिए। जोड़ना है तो जोड़ने का चिन्ह लगा दो। और समीकरण में देखो राइट में देखो 6 तो 6 लिख दिए। अब यहां पर देखो प्लस में वाई है माइनस में वाई कर जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस एक्स बराबर कितना 18। अब x के सामने कुछ नहीं क्या है, एक है, कुछ नहीं क्या है, एक है, एक और एक क्या हो जाएगा हमारा 2। कितने बार आया x 2 बार, तो हो गया 18। अब 2 क्या है x के गुणे में है, तो इसमें जाएगा सामने वाले अंक के भाग में जाएगा, तो कितना होगा 18/2, कितना आ गया हमारा 9 आ जाएगा। किसी भी अंक को 2 से भाग करने का मतलब होता है उसको आधा करना। तो 18 को 2 से भाग करने मतलब क्या करेंगे, उस 18 का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे मान को, समीकरण 1 से क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना है 12 है, तो क्या होगा x का मान निकाला 9 निकाले, तो 9 धन y बराबर कितना 12। ये 9 किसमें प्लस में, तो क्या होगा बराबर की जब उस पर लेके जाएंगे किसमें जाएगा माइनस में जाएगा, तो 12 ऋण 9 बराबर कितना होगा 3। तो इस प्रकार हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, x का मान 9 और y का मान